और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं संजय सिंह। 5 दिन की रिमांड के बाद संजय सिंह की पेशी, और आज भी ईडी रिमांड के लिए आगे मांग कर सकती है। सुनवाई होगी बस कुछ ही देर में। 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए थे संजय सिंह। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं संजय सिंह। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता दीपक दुबे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट? संजय सिंह पहुंच चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट? जी, आपको बता दें कि संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर आया गया है। कोर्ट रूम में संजय सिंह मौजूद हैं और संजय सिंह ने जैसा कि जब पहले गिरफ्तारी हुई थी, कोर्ट में पेशी हुई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। एक बार फिर से संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं और मेरे साथ यातना का खेल खेला जा रहा है, यह संजय सिंह ने कहा है। और जो बेईमान हैं उनके साथ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपनी आवाज लगातार उठाते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर, बीजेपी को लेकर एक बार फिर से संजय सिंह को जब कोर्ट में लाया गया था तो उस दौरान उन्होंने ये बातें एक बार फिर से साफ कही हैं कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर ही मेरी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि मैं लगातार आवाज अपनी बुलंद करते रहा हूं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ईडी ने तकरीबन जो 5 दिनों की पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ निकल कर आया हुआ है। जैसा कि सर्वेश मिश्रा जो संजय सिंह के करीबी थे, विवेक, और उसके साथ साथ दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बन चुका है, उससे क्या कुछ पूछताछ में निकल कर आया हुआ है। और ईडी आज जब कस्टडी की मांग करेगी तो क्या कुछ कोर्ट के समक्ष अपने जो सबूत है वो रख सकती है। हालांकि देखा गया था पिछली बार की सुनवाई के दौरान भी संजय सिंह ने कोर्ट रूम में जज के सामने भी यह बातें स्पष्ट कही थी कि अगर मैं दोषी हूं तो मैं सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है इस पूरे मामले में। जिन लोगों की गवाही ली गई है उन लोगों ने जब ईडी और सीबीआई की कस्टडी में, तो आखिर कितना समय क्यों लगा मेरी पहचान करने में या मेरा नाम लेने में। तो ये काउंटर अटैक किया गया था संजय सिंह और संजय सिंह के वकील की तरफ से। अब देखना होगा कि ईडी की तरफ से अब तक की जो 5 दिन की पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है। उसी के आधार पर ईडी एक बार फिर से कस्टडी की मांग कर सकती है। बिल्कुल, अब देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को सुना दें, जब संजय सिंह पहुंचते हैं कोर्ट, उसके बाद वो क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ अपना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ अपना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ। भाई हमारे साथ दीपक दुबे लगातार जुड़े हुए। दीपक, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि देखिए, मैं उस पैमाने तक देखता हूं कहां तक जाएंगे, यातना यहां दिया जा रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि देखिए, वो उनका कहना है कि हम हार नहीं मानेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज कोर्ट में क्या कुछ होगा। क्या वाकई ईडी फिर से रिमांड लेने की पूरी कोशिश करेगी? क्योंकि देखिए, अभी पूछताछ लगातार जारी है, कई करीबियों से भी पूछताछ हो चुकी है। जी, जाहिर सी बात है, ईडी ने जो पिछले 5 दिनों की पूछताछ की है और आज कस्टडी खत्म हो रही है, तो ईडी ने जब पहली बार कस्टडी ली थी 4 अक्टूबर को, तो ईडी ने 7 दिनों की कस्टडी कोर्ट से मांगी हुई थी। हालांकि 5 दिनों की कस्टडी मिली हुई थी। अब देखना होगा कि जो दिनेश अरोड़ा का बयान जो ईडी ने लिया हुआ था और उसके साथ साथ सरकारी गवाह बने हुए थे, दिनेश अरोड़ा ने ही ईडी को सरकारी गवाह बनने के बाद ये बताया हुआ था कि 1-1 करोड़ रुपए कैश, यानी कि कुल 2 करोड़ रुपए कैश संजय सिंह के घर तक सर्वेश मिश्रा जो उनके कर्मचारी हैं या उनके करीबी है उन तक पहुंचाए हुए थे। तो उन कड़ियों को जोड़ने के लिए इस पूरे मामले में सर्वेश मिश्रा और विवेक उपल को भी ईडी ने सम्मन भेजा हुआ था। ईडी ने सबसे पहले तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ की थी, उसके बाद फिर सर्वेश से पूछताछ हुई थी, उसके बाद कल दिनेश अरोड़ा से पूछताछ हुई थी। तो ईडी इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग आखिर इस पूरे मामले में, शराब नीति घोटाला मामले में कैसे हुई है, कहाँ हुई है, और उन्हीं को आधार बनाकर आज ईडी
एक बार फिर से कस्टडी की मांग कर सकती है कि अब तक की डेवलपमेंट, अब तक की पूछताछ, अब तक की जांच में क्या कुछ संजय सिंह से पूछताछ में निकल पाया है, या फिर जो विटनेस हैं इस पूरे मामले में उनसे क्या कुछ पूछताछ में निकल कर आया है। बिल्कुल दीपक, इस पर नजर रहेगी कि क्या आज भी ईडी को रिमांड मिलेगी या नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।